बड़े लोगों को, समझदार लोगों को तारीख़ सिखाती है और वो ख़ुद भी उससे सीखना चाहते हैं। लेकिन न जाने हम कैसे हैं जो तारीख़ से, जो हक़ाइक़ से या जो मारूज़ी वाक़यात जो हम जिनका विटनेस कर चुके हैं, हम उससे कुछ सीखते नहीं हैं। बहरहाल दोस्तों, आज इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी जो है वो हो ही गई, मुज़ाकरात के साए तले, मुज़ाकरात की आड़ के अंदर, या फिर जो कहें कि ऐन उस वक्त जब लग रहा था लोगों को कि शायद जो है वो ऊँट किसी करवट बैठेगा। पीटीआई हुकूमत इनके दरमियान जो है वो तकरीबन 3 मुलाकातें जो है वो हुई, चौथी मुलाकात की जानिब जो है वो जा रहे थे। अभी बहुत कुछ जो है वो बाकी था और शायद जो है वो किसी जगह के ऊपर कंसेंसस पे पहुंचना था कि इंतखाबात के हवाले से कुछ डेट आ जाए। नहीं पहुंच सके वहाँ पे, लेकिन बहरहाल एक दरवाज़ा जो है वो खटखटाया जा चुका था। इमरान ख़ान जो अपने बयानात, तुंदो तेज़ बयानात की वजह से काफ़ी देर से जो है वो बहुत कुछ कहते आ रहे थे, आज जो है वो उनको हाई कोर्ट के अंदर जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन अब नई खबर ये है कि वो कानूनी गिरफ़्तार कर लिया गया। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अभी चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट, जिन्होंने ख़ुद जो है वो इतने बड़े सवालात जो है वो उठा दिए थे कि उनकी की हुई बातों से ऐसा लगता था कि शायद जो है वो ये सारा जो केस है, यानी कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर आकर वहाँ के सारी सैंटिटी को जो है वो ख़राब करके, शीशे तोड़ के, वकला को मार के, किसी को घसीट के, या फिर जो है वो वहाँ से इमरान ख़ान को निकाल के जो वहाँ से लिया गया, और वो जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं, फ़ैसले हैं, उसी के साथ साथ में जो अदालत के अपने जो है वो पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर जो लिखी गई बातें हैं कि अदालत के अंदर से किसी को जो है वो रेड करके, इस तरह से रेड करके गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता है, वो सब कुछ जो है वो पामाल होता हुआ दिखाई दिया। ये एक जनरल राय है। इमरान ख़ान का कसूर हो सकता है, यकीनन कसूर हो सकता है, इमरान ख़ान के प्रॉब्लम हो सकते हैं, इमरान ख़ान को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई इमरान ख़ान या कोई भी दूसरा जो है वो हॉली का हो या फिर आउट ऑफ द ब्लू है। यकीनन जो है वो कानून के दायरे के अंदर आते हैं तो उनको कानून से, लेकिन उनकी किस तरह से उसको मटेरियलाइज़ करना ये बहुत है। बहरहाल आज जो है वो जिस हाई कोर्ट ने ये सब कुछ सवालात उठाए थे, चीफ़ जस्टिस ने सवालात उठाए थे हाई कोर्ट के, जिनके प्रेमिसेस के अंदर आए हुए इमरान ख़ान को जो है वो उठा के ले गए हैं, गिरफ़्तार कर लिया गया, उसके हवाले से जो है वो उन्होंने ये कह दिया कि ये कानूनी है। एक एफआईआर इस कॉन्डक्ट के ऊपर जो है वो भी करने के लिए कह दिया गया। तौहीन अदालत के नोटिस भी जो है वो जारी हो गए आईजी पंजाब को और सेक्रेटरी डिफेंस को। लेकिन जब इतना कुछ हुआ है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एक्ट जो है, क्या ये जो है वो उसी तरह से पर्टेन करेगा? ये जो है वो जायज़ करार दे दिया गया है? ये वो सवालिया निशान है जिसने बहुत सारे लोगों को बहरहाल जो है वो एक गुमगू की कैफियत से, मैं तो बहरहाल पहले ही ये कह रहा था फ़ैसला आने से पहले ही कि अगर ये फ़ैसले में इमरान ख़ान को यहाँ से निकलना ही है तो फिर इसका मतलब ये है कि इमरान ख़ान पकड़े क्यों गए हैं? कोई ये बच्चों का खेल तो है नहीं है। ज़ाहिर बात है, इमरान ख़ान को रिटेन करना, इमरान ख़ान को पकड़ना जो है वो गिरफ़्तार करना, वो किसी न किसी वजह से ही है ना, या जिसने गिरफ़्तार करने जो गया होगा वो तो बहुत कुछ सोच के गया होगा ना, या जिसने भेजा होगा वो बहुत कुछ सोच के गया होगा। दोस्तों बहरहाल जी, क्रिटिकल सिचुएशन इस वक्त जो है वो और क्रिटिकल जो हो गई है कि 3 दिनों से जो है वो इमरान ख़ान जो इल्ज़ामात लगा रहे थे सर्विंग लोगों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए, और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे थे उसके बाद जो है वो एक उनको जवाब मिला, उसके बाद इमरान ख़ान का फिर जवाब, और फिर आज ये वाक़यात। एक ऐसा लगता है कि, और मैंने जो इत्मीनान देखा है इमरान ख़ान के इस गिरफ़्तारी के अंदर, कि इमरान ख़ान काफ़ी बेहतर तौर पे ये जान चुके थे कि मेरे गिरफ़्तार होना ही है कुछ घंटों के अंदर, और यकीनन शायद जब आज निकले हैं तो उस वक्त भी ये मालूम हो। ये एक बहरहाल जो है वो राय हो सकती है, या दूसरी जानिब जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक तज्ज़िया हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, जो मुझे इस तरह से लगता है। लेकिन पाकिस्तान भर के अंदर जो है वो गिलगित से कराची, कराची से लाहौर, फैसलाबाद, सब जगह के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का कोई शहर शायद ना हो ऐसा जिसके अंदर जो है वो छोटे और बड़े एहतजाज नहीं हुए। ये एहतजाज जो है वो शिद्दत भी इख्तियार कर गए और आउट ऑफ द ब्लू भी जो है वो हो गए। इसके ऊपर पीटीआई का, असद उमर का तो यही कहना है, बहुत सारे और भी लोगों का ये कहना कि इतने इस तरह के मॉब जाके जो है वो सरकारी ऐसी इमारत और जो बहुत अहम ओहदे हैं उनके अगर घरों तक, प्रेमिसेस तक, ऑफिसेस तक जो है वो पहुंच गए हैं और वहाँ पे दंदनाते फिर रहे हैं, तो ये यकीनन जो है वो बेहतर बात नहीं है। जज्बात आपके अपनी जगह, मैं समझता हूँ आप किसी जगह के ऊपर खड़े होकर कोई एक बड़ा
एहतजाज भी कर सकते हैं। इमरान खान जिस दिन हुकूमत से गए थे, एक बहुत बड़ा एहतजाज लिबर्टी स्क्वायर के ऊपर हुआ था, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी हुआ था, लेकिन वो इट वाज ऑल पीसफुल। तो एक शायबाज रूट निकलता है, जो कि पीटीआई ने तो बिल्कुल इसको इल्ज़ाम लगा ही दिया, ये बता ही दिया कि ये सब लोग हमारे नहीं हैं, बल्कि ये कोई प्लान है, ये कोई चाहते हैं जो कि डिवाइड इदारों के और इमरान खान के दरमियान जो है वह पीटीआई के दरमियान और ज़्यादा हो, या फिर पीटीआई को जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो अताब का शिकार बनाने के लिए, जिस तरह से केयर टेकर सीएम कह चुके हैं कि वादा करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उनसे जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। फिर दूसरी जानिब अगर ऐसे ही वाक़यात जो है वो चलते रहते हैं और इन वाक़यात की बेस के ऊपर आकर कुछ और बड़ा एक्शन जो है वो पीटीआई के ऊपर जो है वो किया जा सकता है और उनके कारकुनों के ऊपर जो है वो किया जा सकता है। बहरहाल ये जो है वो इल्ज़ामात के दरमियान जो है वो खड़ी एक जो है वो चीज़ नज़र आती है, और हमारी तरह के सोचने वाले यकीनन जो है वो ये पीटीआई के अपने लोग हैं, उन लोगों के साथ कोई और भी शामिल है या जो भी है, लेकिन बहरहाल जो है वो चीज़ें जो है वो गलत होने की जानिब जो है वो गई हैं। यानी इसके दरमियान जो है वो पॉलिटिकल लोग जो है वो गिरफ़्तार ज़रूर होते हैं, ये गिरफ्तारियां ही उनको सेंचती हैं और यही फिर उनके मकाम को बुलंद भी करती हैं, और फिर यहीं से उनका टेस्ट भी होता है। अब मरीम नवाज शरीफ साहबा जा चुकी हैं, नवाज शरीफ साहब जा चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब जा चुके हैं, जरदारी साहब, फयाल तालपुर साहब सब जा चुके। तो वाह, इमरान खान अगर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर सवालिया निशान ज़रूर आएंगे, बल्कि जब ये लोग इन सब चीज़ों से होकर गुजरेंगे तभी वो इन निज़ाम को जो है वो बेहतर करेंगे। आप देखें कि नैब के कवानीन के अंदर, यानी नैब के कवानीन के अंदर और कादिर ट्रस्ट के एक हवाले से जो है इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि वो जो मलिक रियाज साहब की एक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा था कि इतने अरब जो है वो पाकिस्तान को वापस देने हैं उन्होंने, और उसके ऊपर जो है वो बाहर के कोर्ट ने भी जो है वो कह दिया कि वहाँ से जो है वो पैसा आएगा। उस पैसे के हवाले से जो बात हो रही थी, उसकी एडजस्टमेंट जो है वो कुछ जगहों के ऊपर करवाई गई है। यानी तो ये बहरहाल अल्टीमेट जो है वो केस था। अलकादर ट्रस्ट के अंदर जो है वो कुछ ज़मीन दी गई, जिसके ट्रस्टी जो है वो इमरान खान और उनकी अहलिया है। इस केस को तो आप सब बहुत बेहतर जान चुके हैं, बट जो मेरा मुद्दा है वो सिर्फ यही है कि हमने क्यों नहीं अपने पास से सीखा। इमरान खान जेल जाए और कम से कम समझें इन सारी चीज़ों से कि कहाँ कहाँ हमें और तब्दीलियों की ज़रूरत है। बिल्कुल उसी तरह जैसे नवाज शरीफ साहब ने भी, इमरान खान अब जो है वो नैब की हिरासत के अंदर हैं, लेकिन नैब के नए कवानीन जो कुछ ही देर पहले जो है वो इसी हुकूमत ने चेंज किए, गो कि उनके अपने बहुत सारे केसेस थे, उससे उन केसेस में उनको जो है वो रिलीफ मिल गया, फारिग हुए। लेकिन इन्हीं की बिना के ऊपर जो है वो शायद इमरान खान भी जो है वो बहुत सारी चीज़ों से इन केसेस के अंदर से जो है उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये फ़ायदा कभी कभी जो फ़ायदा होता है, मतलब मिसाल के तौर पे कुछ ही महीनों पहले देखें आप किस तरह से नवाज़ शरीफ साहब, उनकी फैमिली, उनके केसेस सब जगह के ऊपर आपको लगे हुए नज़र आते थे, और फिर जो है वो कैसी हवा चलती है कि अब ऐसा लगता है कि सब पवित्र हो के जो है वो वहाँ से निकल गए हैं, और दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान के साथी सब जो है वो इस वक्त उसी फंदों के अंदर जो है वो आए हुए हैं। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे महज जो है वो वाक़यात ही नहीं, बल्कि उन वाक़यात के साथ जुड़ी हुई और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत मैटर करती हैं किसी के कानून के दायरे के अंदर आने में या फिर नहीं आने में। आज का फ़ैसला बहुत देर महफूज रहना भी यकीनन सवालिया निशान जो है वो बना हुआ है कि क्या इतने फ़ैसले महफूज होने चाहिए कि जो मुल्क की दूसरी जगहों के या लोगों की जो है वो उनको महफूज जो है वो ना कर सकें। तीसरी जानिब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी नज़रें जो है वो लगी हुई हैं कि आखिर जो है वो इतने बड़े बड़े फ़ैसले जो है वो इल्तिवा का शिकार कैसे हैं, क्यों हैं। मिसाल के तौर पे आप समझ लीजिए कि 14 मई का इलेक्शन है, आज तक जो है वो कोई अगर फ़ैसला उसके ऊपर नहीं आया बड़ा, जो कि पहले इससे कहा भी जा चुका है 14 मई को इलेक्शन होंगे हर हालत के अंदर चीफ़ जस्टिस साहब के हवाले से, तो उसके हवाले से जब कुछ हो ही नहीं रहा उसके सामने, तो इस वक्त जो है वो कहाँ पे चीज़ें खड़ी हुई नज़र आती हैं। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन की जानिब जो है वो हम चले गए। मैं यकीनन ये दुआ गो भी था, ये सोचता भी था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी किसी की गर्दन में फंदा डाल के ही जो है वो किसी बेहतर कल की जानिब जो है वो जाना जो है वो कोई कामयाबी जो है वो नहीं होती।
यानी अगर इसी तरीके से जैसे अगर एक सीरीज़ अगर हम देखते हैं, हमारे यहाँ सियासी रहनुमा किस तरह से अताब का शिकार रहे हैं, फ्रॉम बेनज़ीर टू नवाज़ शरीफ, फ्रॉम नवाज़ शरीफ टू राइट नाउ इमरान खान, तो इन सारी चीज़ों के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि ये गोल चक्कर की तरह से ही जो है वो ऐसे ही चलते रहे और फिर एक बार से जो है वो कोई और नया आए और वो भी जो है वो इसी तरह से इन्हीं चीज़ों का शिकार हो और इन्हीं जो है वो इल्ज़ामात और इनके इर्द गिर्द जो है वो पीछे भागता रहे। दोस्तों, यकीनन जो है वो ये पार्लियामेंट ही नहीं, अवाम की भी जो है वो तकरीम नहीं होगी कि सियासी रहनुमा जो है वो इस तरह से इस पादाश के अंदर जो है वो बहुत कुछ सहे। लेकिन बहरहाल ये एक मिसाल भी है और एक मैसेज भी है उन ताकतवर सियासी रहनुमाओं और हलकों के लिए कि उनको अपने कॉन्डक्ट को किस तरह से जो है वो आगे रखना है, क्योंकि उनका कल भी बहुत जल्द आ जाता है और फिर कल किसी और की बारी होती है और ये इसी तरह से जो है वो म्यूज़िकल चेयर चलता रहता है। वी विश कि ये म्यूज़िकल चेयर चलने की बजाय निज़ाम की तब्दीली, निज़ाम की बेहतरी की जानिब हम और आप आगे बढ़ सकें। इमरान खान की ये गिरफ़्तारी अगर किसी तरह से पाकिस्तान को सुकून दिला सकती है, या जिस सोचने वाले को या जिसके जहन के अंदर ये बातें हैं या जो जिस रास्ते की जानिब जो है वो जा रहे हैं, अगर कुछ ऐसा हो सकता है जो यकीनन जो है वो नज़र तो नहीं आता, शायद जो है वो आने वाला कल जो है वो इसको और ज़्यादा बड़े तरीके से इंडोर्स करे। लेकिन ये बात बहरहाल जो है वो एक सबसे अहम और सबसे रियलिस्टिक है कि पाकिस्तान को अब बिगाड़ और पाकिस्तान को अब डिवाइड की और ज़रूरत नहीं है। जिस जगह के ऊपर हम आज पहुंच चुके हैं, जो मनाजिर हम आज देख चुके हैं, हमारी तारीख़ ने इस तरह से मनाजिर जो है वो नहीं देखे। काश हम इस जगह तक जो है वो ना पहुंचते, काश हमने, हमारे बच्चों ने ये मनाजिर ना देखे होते, या तारीख़ जो है वो इसको इस तरह से ना लिखती जिस तरह से वो कल को जाके लिखेगी। उम्मीद करते हैं आज के दिन से शायद कल की तारीख़ लिखने वाले जो है वो कुछ बेहतर लिख सकें, कुछ बेहतर देख सकें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।